एटीएम फेल ट्रांजैक्शन के टॉपिक पर आपके कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं और एक कमेंट बार बार देखने को मिलता है कि आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए गए थे, वहाँ पर लाइट चली गई, आपने अमाउंट भर दिया, पिन भर दिया एटीएम का पिन, उसके बाद आपका अकाउंट से बैलेंस कट गया है लेकिन मशीन से पैसा बाहर नहीं निकला। अचानक लाइट चली जाने के कारण मशीन बंद हो गया, एटीएम मशीन पूरी तरह से बंद पड़ गया, लाइट चली गई और आपका पैसा बाहर नहीं निकला। तो ऐसे केसेस में आपको अपना पैसा रिफंड तो मिल जाएगा, लेकिन इससे जुड़े 4 पॉइंट्स मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इन चारों पॉइंट्स के बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तो आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, आपके मन में कोई भी उलझन नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स क्या है, चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहली बात तो है कि जब आप एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, आपने अमाउंट भरा, पिन भरा, लाइट तो चली गई, अचानक से लाइट चली गई, आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया। तो जो जिस स्लॉट से एटीएम मशीन जो होता है उसका जिस स्लॉट से पैसा बाहर निकलता है, उस स्लॉट को आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। वहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पैसा आ गया है लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं आया है, थोड़ा सा वहाँ पर अटका हुआ है। तो हल्का सा अगर आप उसको पैसे को ऐसा थोड़ा सा नोट्स को खींच लेंगे तो वो पूरी तरह से बाहर निकल आएगा। तो आपको ज़रूर एक बार जो कैश स्लॉट होता है उसको ज़रूर एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ तक पैसा आया है तो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं आया है तो फिर तो वो अलग बात है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, लाइट चली गई है, तो क्या आपने कैश वाला स्लॉट जो होता है उसको चेक किया है या नहीं किया है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि एटीएम मशीन के पास आपको कितना समय वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे मन में कभी कभी रहता है कि लाइट तो चली गई है, तो लाइट आने के बाद हमारा पैसा क्या मशीन से वापस आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस बात को क्लियरली समझना जरूरी है कि एटीएम मशीन से आपका पैसा बाहर नहीं निकला, आपने कैश का स्लॉट भी चेक कर लिया, और अगर लाइट चली गई है तो जब लाइट आ जाएगा तो मशीन दोबारा से शुरू होगा, तो आपका पैसा बाहर नहीं निकलेगा, पैसा मशीन के अंदर ही रहेगा। उसमें एक रिजेक्ट बॉक्स होता है, उसमें वो पैसा चला जाता है, तो वो मशीन के अंदर ही आपका पैसा रहेगा, मतलब आपके अकाउंट में वो पैसा रिफंड हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 को हम जान लेते हैं कि ऐसे केसेस में आपको ऑटो रिफंड मिल जाता है, पैसा अपने आप आपके अकाउंट में वापस से जमा कर दिया जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली ऐसे केसेस में T+5 डेज़ के अंदर आपका पैसा अपने आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर T जो है आपका डे ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसके +5 डेज़, यानी कि आपका जिस डे में आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बाद फिर 5 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो T+5 डेज़ का वेट कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा परेशानी आपको हो रही है, आप थोड़ा बेचैन हो रहे हैं, आप सोचते हैं कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठना ठीक नहीं है, आप कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो फिर भी आपको पहले 48 आवर्स तो वेट जरूर कर लेना चाहिए। अगर 48 आवर्स के अंदर आपका पैसा रिफंड नहीं मिल रहा है तब आप एक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने 48 आवर्स भी वेट कर लिए, T5 डेज़ भी वेट कर लिए, 1 हफ्ता वेट कर लिया, फिर भी आपको अपना पैसा रिफंड नहीं मिल रहा, तो आपको एक कंप्लेंट जरूर से जरूर रजिस्टर करा लेना चाहिए। कंप्लेंट रजिस्टर कराने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक रिफंड एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन में मेंशन करें कि पावर फेलियर हो गया था और एटीएम सडनली बंद पड़ गया था और आपका पैसा बाहर निकला ही नहीं, लेकिन आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया है और आपको जो पैसा है वो अकाउंट में वापस नहीं हुआ है। तो ये एप्लीकेशन कैसे लिखना है, इसका पूरा फॉर्मेट क्या लिखना है, वर्ड टू वर्ड पूरा हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है वो आप पूरी तरह से उसमें समझ जाएंगे। एप्लीकेशन लेकर आप बैंक ब्रांच पे जाइए, वहाँ पर आपको अपना पैसा रिफंड जरूर मिल जाएगा। अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।